नाजरीन, क्या पंजाब और केपीके की जगह पूरे मुल्क के इलेक्शन एक ही दिन होने जा रहे हैं? मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल में ये सवाल बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। पहले मैं आपके सामने एक ही दिन इलेक्शन होने के फ़ायदे रखना चाहती हूँ और फिर उसकी पॉसिबिलिटीज़ और ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त नाज़रीन शदीद मुआशी बहरान का सामना है। फिर ऐसे में बाय पार्ट्स इलेक्शंस पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो एक ही दिन इलेक्शन पाकिस्तानी मईशत को सूट करता है। एक के बाद एक इलेक्शन से मुल्की इदारों को ज़्यादा ज़ाहिर है टफ टाइम भी मिलेगा। इलेक्शन कमीशन एक ही बार मुख्तलिफ इदारों से अमला लेकर ड्यूटियाँ लगाए तो एतराज़ात भी ज़ाहिर है फिर कम उठाए जाएंगे। फिर सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने और इसे मोबिलाइज करना भी एक ही दिन के इलेक्शन में ज़्यादा आसान होगा और बार बार सिक्योरिटी प्लान तरतीब देना उस तरीके से मुमकिन नहीं हो सकता। लिहाजा ये बात तो तय है कि एक ही दिन इलेक्शन कराने के फ़ायदे ज़्यादा हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन भी हर सूरत यही चाहेगा कि इलेक्शन एक ही दिन कराए जाएं। लेकिन अब मसला है, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी गुज़श्ता रोज़ पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर चुके हैं। अब गवर्नर केपीके ने सूबे में ज़ाहिर है इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है, मगर गवर्नर केपीके गुलाम अली का मानना है कि सदर आरिफ अलवी ने जल्दबाजी से काम लिया है। मैं तो सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुशावरत से मुतफ़क्का तारीख ही देना चाहता था। मुमकिन तौर पर केपीके गवर्नर भी 30 अप्रैल की तारीख ही देंगे। अब आते हैं कि इदारों के अलावा दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको क्या सूट करता है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो हर सूरत अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, चाहे वो 2 सूबों में हो तो इमरान खान तो तारीख आगे करने पर समझौता करते नज़र नहीं आते, लेकिन जब बात हो सारे मुल्क के एक ही दिन इलेक्शन होने की तो ये पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान चंद हफ्ते मज़ीद आगे मान जाएं। एक ही दिन इलेक्शन अगर पूरे मुल्क में हो तो उन्हें ये ज़्यादा सूट करता है। अब गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने यही बात कही कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन हो जाते हैं अगर तो पैसों की बचत होगी, जिस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा कि अगर इमरान खान एक इलेक्शन पर संजीदा हैं तो उनसे बात हो सकती है। मगर यहाँ मसला ये है कि इमरान खान सियासी क़ुव्वतों की बजाय किसी और से बात करना चाहते हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर सियासी जमातों को एक टेबल पर बिठाने का रिस्क लेगी या सियासी मामलात से अलग रहकर अपने न्यूट्रल होने के तासुर को मज़ीद मजबूत करेगी? क्या मुल्की मफाद में वक्त से पहले इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है? नाजरीन, सदर पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के बाद PDM की इत्तेहादी हुकूमत गहरी सोचों में गुम है कि अब क्या किया जाए, कौन से नए उज़्र तराशे जाएं। कल हुकूमत के 3 बड़े लोग यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर जरदारी और मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म हाउस में जो दस्तयाब कानूनी सियासी ऑप्शंस हैं उन पर मिलकर बैठे रहे, मगर किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। लंदन से नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लिया गया। ज़राए ये बताते हैं कि मुलाकात में आसिफ जरदारी ने यह राय दी है कि इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अदालती हुक्म के बाद कोई दूसरा ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मीटिंग में दोनों सूबों में PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन इकट्ठे या अलग अलग लड़ने पर भी अभी हतमी फैसला नहीं हो सका, जिसके लिए ज़ाहिर है मज़ीद मुशावरत होगी। यहाँ अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हुकूमत डायरेक्ट इलेक्शन में जाएगी या पहले अदालती फैसले की तशरीह के लिए रिव्यू पिटीशन भी फाइल की जा सकती है, क्योंकि हुकूमती अहदेदार पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 3-2 की अक्सरियत के फैसले को 4-3 का कहकर इसे मतनाज़ बना रहे हैं। क्या इलेक्शन का सीधा मामला मजीद भी उलझ सकता है? हुकूमत कोई नया उज़र सामने ला सकती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुसलसल अदालतों पर यह प्रेशर है बढ़ाया जा रहा है कि और मरीम नवाज़ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। मरीम नवाज़ हों या दूसरे लीगी रहनुमा, उनके अल्फाज और इल्ज़ामात तो मुख्तलिफ हैं, मगर मुतालबा एक ही है और वो मुतालबा है कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट देकर बाइज़्ज़त बरी किया जाए। क्या नून लीग की ख्वाहिश पर दोनों सूबों में इलेक्शन से पहले जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरीम नवाज़ करती आ रही हैं, क्या इस पर भी अमल दरामद हो सकता है ताकि नवाज शरीफ जब लंदन से वापस आए तो उनको जेल ना जाना पड़े? क्या वाकई नून लीग का मुतालबा कानून के दायरे में है? क्या माजी में उनके लीडर के साथ नाइंसाफ़ी वाकई हुई है? अगर ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम लीग नवाज़ इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला कैसे करेगी? दूसरी तरफ नाज़रीन, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि PTI चेयरमैन इमरान खान पर भी दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। नाअहली गिरफ्तारी की तलवार उनके सर पर अभी भी लटक रही है। गुज़श्ता 10 महीनों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस को अगर हम पैमाना बनाएं तो कहा यह जा सकता है कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। यहाँ यह भी सवाल उठता है कि इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ मकबूलियत काफ़ी है या किसी नादीदा क़ुव्वत की कबूलियत भी ज़रूरी है? शायद इसी बात का अदराक खान साहब को हो चुका है, जिस बिना पर वो अब ये कहने पर मजबूर हुए कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं,
अब कोई बात ही करना ना चाहे तो मैं क्या करूं? या इमरान खान बार बार इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करके दोबारा उनकी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं? क्या ये तर्ज सियासत ठीक भी है? और आज भी इमरान खान ने कहा कि अगले हफ्ते से वो पंजाब में होने वाले जो इलेक्शन है इस हवाले से कैंपेन वो शुरू करने जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। उन्हें पता है उनको जो कत्ल करने का मंसूबा था, उनको मारने का, उनके कातिलाना हमले में कौन कौन मुलव्विस है, इसके बावजूद वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। जिस पर नेल्सन मंडेला की उन्होंने मिसाल दी कि वो 27 साल जेल में रहे, बाहर आया नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला ने सबको माफ़ कर दिया। और उसी नक्शे कदम पर इमरान खान भी चलना चाहते हैं कि मुझे भी जो मारने की कोशिश की गई, मैं भी सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। कायरा साहब, आज इमरान खान साहब ने कहा कि वो सबसे बातचीत करने को तैयार हैं, अपने ऊपर कातिलाना हमला करने वालों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। आज जब वो तकरीर कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बातों में बड़ी पॉजिटिविटी लग रही थी। तो क्या आप लोग भी अब इमरान खान से बात करने को तैयार हैं? ख्वाहिश उनकी एक ही है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शंस हों। अल्लाह करे खान साहब वक्त के साथ सीख गए हों, लगता नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को माफ करने को तैयार हूं, तो उनके ऊपर कौन सा हमला हुआ अभी तक ये वाजे नहीं हुआ। उनके रिपोर्ट जो आई है उसमें तो एक फर्द ने उन पर हमला किया, और वो जिन लोगों को अपने ऊपर हमला कराने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कोई कराइन और शवाहिद उस तरफ नहीं जाते। वो एक आलमी साजिश का जिक्र करते थे अपनी हुकूमत को हटाने में, उसका भी बाद में वो यू टर्न ले गए थे। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे और भी जो एतराजात उठाए थे। अगर अच्छी बात है, अगर वो समझ रहे हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, जिसको माफी मांगनी है वो उनसे मांग ले, जिसको देनी है वो दे दे। हम तो समझते हैं कि खान साहब को जो कौम के साथ उन्होंने ज्यादती की है, जो हिजान बपा किया है, जो इकोनॉमी को के अंदर हिजान बपा किया है, जो इनटॉलरेंस पैदा की है, उसके लिए कौम से न वो माफी मांगे। लेकिन अगर उन्होंने ये सबक सीखा है और वो बातचीत करने को तैयार हैं, और एक ही दिन इलेक्शन के लिए उनकी सोच है, तो फिर उनको सियासी जमातों से बैठ के एक ऐसा रास्ता तलाश करना चाहिए कि वो अपनी जिद से हट जाएं। यही बात उनको हम, जब वो अर्ली इलेक्शन का जिक्र कर रहे थे और वो फौज को सियासी निजाम आने और इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे थे, प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, उस वक्त भी हम उन्हें ये कहते कि सियासी कुव्वतों से बैठ के बात करें। कायरा साहब, आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 महीने पहले हो या बाद में हो, सही, उससे कोई हिम्मत नहीं आएगी। अभी अगर उन्हें समझ आ गई है, और अगर वो इस बात पे मुसिर न हो, एक ये भी होगा, मुझे लगता यूं ही है कि खान साहब ने ये कहना है कि अब जो इलेक्शन की डेट आई है, सारा इलेक्शन इस डेट पे कराया जाए, तो ये उनका मुताबिक नहीं, वो बात करने को, बैठने को तैयार है। ज़ाहिर है गिव एंड टेक की बात करने की वो बात कर रहे थे। कायरा साहब, आप लोग तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर है अपनी सोच है। पीडीएम के फैसलों से ज़रूरी नहीं है इत्तफाक करे, ज़रूरी नहीं है हर फैसले से डिसएग्री करे। तो एक ही दिन इंतखाबात को लेकर पूरे मुल्क में और ख़ासकर मौजूदा मुआशी सूरत हाल में बारी बारी इलेक्शंस करवाना, क्या आप लोग समझते हैं कि वाकई ये मुल्क की मईशत इस चीज़ की मुतामिल नहीं हो सकती, और पीपल्स पार्टी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि वाकई एक दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए? देखिए, इसको तो पीडीएम भी सपोर्ट करती है, इसको तो सारी हुकूमत सपोर्ट करती है, इसको तो पाकिस्तान की तमाम जमातें सपोर्ट करती हैं मासवाए इमरान खान के, इसको तो सारा मीडिया सपोर्ट करता है मासवाए इमरान खान के या उनके चाहने वालों के। सवाल क्या है? हाँ, एक दिन इलेक्शन होना चाहिए, ये पीपल्स पार्टी चाहती है। हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि अगर कंटिन्यूएशन, यानी डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन 5-5 साल की मुद्दत पूरी करने का हमारी असम्बलियों को अगर ये रवायत बन जाती है, तो ये बड़ी मुस्तहकम रवायत होगी। अगर खान साहब इस बात पे अभी भी कायल हो जाते हैं कि इलेक्शन जो है वो एक दिन में हो जाए, और अगर ये बात वैसे शाजिया मैं तो दसियों नहीं सैकड़ों प्रोग्रामों में कर चुका हूँ, राना सनाउल्लाह साहब कर चुके, कि भाई आप फौज को या दीगर इदारों की तरफ मत देखो, आप सियासतदानों से बैठ के बात करो, तो 2 महीने इलेक्शन पहले क्या 2-4 महीने बाद क्या फर्क क़यामत आएगी। आज भी हमारी मेरी जाती पोजीशन यही है कि कोई क़यामत नहीं आएगी, और खान साहब अगर इस बात पे आ जाएंगे, उनको समझ आ गई है, अल्लाह करे, लगता तो नहीं है लेकिन अल्लाह करे, अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो खान साहब के साथ बैठ के मुज़ाकरात होने चाहिए कि इलेक्शन एक दिन हो जाए, ये जो मौजूदा डेट है इसको आगे ले जाया जाए। कितना टाइम हो सकता है? मौजूदा डेट को कितना आगे ले आएं और आप लोग कितना पीछे आ जाएं? क्या बीच का टाइम हो सकता है? कोई 1-2 महीने एडजस्टमेंट की बात होगी,
अच्छा, लेकिन 1-2 महीने वो आगे चले जाए, 1-2 महीने आप लोग पीछे आ जाए, मेरे ख्याल है ऐसे ही हो सकता है। ये रास्ता हो सकता है। डार साहब की जो पॉलिसीज इस वक्त हैं, आप लोगों के सामने हैं, जो इस तरीके से मुल्क की इकॉनमी को मजीद नुकसान भी पहुंच रहा है, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा अभी तक हो नहीं सका, डॉलर का क्या हाल हो गया है, शरह सूद कहाँ तक पहुंच गई है, महंगाई फरवरी में 31% थी और डर लग रहा है, इकोनॉमिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि 36 से 37% अब ये मार्च में हो जाएगी अगर हालात ऐसे ही चलते रहे। तो डार साहब की जो पॉलिसी से आप नहीं समझते कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए जी, डार साहब की पॉलिसीज हुकूमत की पॉलिसीज है और हम उनके साथ हैं, और हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त इन हालात में जो बेस्ट फैसले हो सकते हैं कंसल्टेशन के साथ वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म की उनकी वजह से महंगाई हुई है, पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ गया है, यकीनन सारी बातें अपनी जगह, उस पर कोई इनकार नहीं है, क्योंकि ऐसे हकायक है, ये कोई मफरूज़े नहीं है। लेकिन क्या ये डार साहब के फैसलों की वजह से हुए हैं, या कोई ऐसे फैसले हो सकते हैं जिससे IMF भी राजी हो जाए, पाकिस्तान में महंगाई भी ना हो, नए टैक्स भी ना लगे और सब अच्छा हो जाए? तो ऐसा कोई फैसला, ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई डिसीजन मुझे आज तक सुनाई नहीं दिया। नहीं, जो डार साहब सितंबर में आए, डार साहब ने 3 महीने तक IMF से बात ही नहीं की और कहा कि मेरी कोशिश है कि IMF के बगैर जो मामला चल पड़े और मैं चलाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो ये मामला उधर से ही डिले होना शुरू हुए तो मामला खराब हुए। डार साहब ने आपसे बात जरूर मीडिया से की थी, लेकिन डार साहब ने इसी मीडिया पे ये भी बताया था और बड़े जोर से बताया था कि हम उसी वक्त से IMF को कह रहे थे, लेकिन IMF अपनी शराइत की वजह से नहीं आ रहा था। हमने जाके बाकायदा रिक्वेस्ट भेजी उनको कि आप अपना वफद भेजिए हमारे साथ डायलॉग के लिए, वो नहीं आ रहे थे। तो डार साहब ने कभी भी बिल्कुल इनकार नहीं किया IMF से। ये जो कहा जा रहा है डिले का, दूसरी बात यह है कि डिले से क्या क्या अमल गई, अभी तक तो डार साहब उनकी सारी बातें शरायत मान भी रहे हैं या मान चुके भी हैं, तो फिर भी मुआहदा तो नहीं हो पाया। तो डार साहब ने ऐसा कौन सा अमल कर दिया जिससे दुनिया नाराज हो गई? ऐसा कतई नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में होने वाली जो मुश्किलात है, मुसीबत है, ये ओवरऑल पिछले कई दहाइयों का अमल है। ये चंद दिनों का या चंद महीनों का या चंद सालों का अमल नहीं है जिससे पाकिस्तान की। और इसमें आप समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान के 3.5 सालों का भी कसूर नहीं है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, मैं तो ये समझ। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ है, पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा।